गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सारणिक और अवयव का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ कंसेप्ट के साथ और कुछ ट्रिक के साथ। कैसे ऑब्जेक्टिव आप चंद सेकंडों में कैसे हल करेंगे, तो कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और कैसे क्लिक करेंगे उसे हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो कोटि के सारणी को उठाया। हमेशा देखा गया है बोर्ड में कि आपको दो कोटि के सारणी से क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसके कंसेप्ट को और उस पे निर्धारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला बाबू, हम लोग जानते हैं कि कोई भी सारणी हो दो कोटि का तो उसको हल कैसे करते हैं। तो हल करने का वैल्यू क्या होता है बाबू, किसी भी सारणी को हम लोग DETA डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस ए का सारणी का मान या उसको हम लोग मॉडल से भी सूचित करते हैं। आप जानते हैं कैसे हल करते हैं। कुछ नहीं करते हैं सर, कोई मान लीजिए सारणी दिया हुआ है ABCD, तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको सबसे पहले मारो दायां फैट, यानी ये A इंटू D AD, अब बीच में हमेशा होता है माइनस, फिर बायां फैट यानी BC। यानी किसी भी सारणी को हल करना है तो आपको उसको एक बार दायां फैट और बीच में माइनस बायां फैट गुना कर देंगे, वो हमारा सारणी का वैल्यू होता है। अब उस पर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में, एक सारणिक है 2 5 7 3, कहा इसका मान बताएं। कैसे बताएंगे, चलिए कुछ नहीं, दायां फैट, यहां 2 है यहां 3 है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बीच में हमेशा क्या होगा माइनस, फिर बायां फैट 7 5 35, 6 में से 35 गया कितना हो गया हो -29, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, बस यहां पर एक नया टर्म cos थीटा sin थीटा आ गया। हल करने का तरीका तो वही हो, cos थीटा हो या कोई नंबर हो, क्या करेंगे हो दायां फैट, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, अब बीच में हमेशा क्या होता है माइनस, बीच में हमेशा क्या होता है माइनस, बायां फैट, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं बहुत सुंदर फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। याद रखिएगा 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है भाई, ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हो, बी cos 2 थीटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मिलते हैं। 3 क्या है भाई, 3 भी वही है, बस यहां पर एक माइनस आ गया। चलिए हल करते हैं इसको। cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, बीच में हमेशा माइनस, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा हो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बहुत सुंदर फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई 1। ये क्वेश्चन 1 साल पहले पूछा हुआ था बोर्ड में, ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x -1 y 1, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए वही कंसेप्ट, दायां फैट x इंटू 1 x, बीच में माइनस y इंटू -1 माइनस y, माइनस माइनस कितना हो प्लस, यानी x प्लस y, ऑप्शन इज व्हाट। कोई दिक्कत वाली बात, कहीं भी दो कोटि का सारणी देखिए, दायां फैट बीच में माइनस, बायां फैट मारिए गुना कीजिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं बच्चों,
अगला क्वेश्चन है 1i माइनस i1। i यहां पर क्या है भाई? तो कंप्लेक्स नंबर 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। कंप्लेक्स नंबर में एक सिंबल आया था i, जो कि एक काल्पनिक संख्या होता है और जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट -1। i का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट -1। और इसको वर्क कर देंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए चलिए हल करते हैं इसको। कंसेप्ट वही, क्या करेंगे? दाया फैक्ट 1 इंटू 1, बीच में माइनस, फिर माइनस आई को आई से करेंगे, माइनस आई को आई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -i स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -i स्क्वायर। और यहां पर देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस, यहां पर -1 माइनस कितना हो जाएगा? वो +1, और 1 में से 1 गया, कितना हो गया? 0। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। फिर यहां पर हमने एक कंसेप्ट किया अगले क्वेश्चन में। यहां पर आप देखो कि ओमेगा है, यहां 1 है, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का कंसेप्ट क्या होता है भाई? तो ओमेगा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई घनमूल, जिसमें ओमेगा क्यू का मान होता है 1। अगर आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इसको याद रखिएगा कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। वही का दाया फैक्ट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर क्यूब, दाया फैक्ट 1 इंटू 1 कितना हो गया भाई? 1, और ओमेगा क्यू का मान होता है 1 में से 1 गया, कितना हो गया? हो 0। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। फिर हमने अगला कंसेप्ट उठाया। आप देखो यहां पर क्या है कि इधर एक सारणिक है, इधर एक सारणिक है, और बीच में बराबर का साइन है। इसका मतलब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा बराबर करके, वहां से हमको क्या पूछा है? x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? x का मान। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको मैट्रिक्स का कंसेप्ट याद रहता है, तो वो क्या करते हैं? संगत अवयव गुना कर बराबर कर देंगे। x यहां है, यहां 6 है, x का मान 6, ऑप्शन ए मारेंगे और वहां पर गलत रिजल्ट आपका हो जाएगा। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणिक है। सारणिक एक वैल्यू होता है, वहां पर वैल्यू कंपेरेबल होगा। तो यहां पर आप देखिए, चलिए वही काम, इसको हल करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, 12 तिया 36, फिर बराबर का साइन दे दिया इधर, इधर हमारी फिर क्या है? 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 12 में से 3 गया, कितना हो गया? हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 36, 12 में से 3 गया 9, माइनस 36 उधर गया तो प्लस 36, और यहां से हो गया 45। एक्स स्क्वायर का मान 45 हो गया। एक्स स्क्वायर का मान 45 हो गया, तो अब 45 यहां से क्या हो जाएगा? हो प्लस माइनस रूट 45, और यहां से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट पे है। अगर आप कंसेप्ट से नहीं चलोगे तो ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहां पर कोई ए अवयव दिया है 3 2 1 4, और यहां से अब कहा कि इस ए क्यू का डिटर्मिनेंट वैल्यू सारणिक का मान निकालिए। तो यहां पर आप देखिए, ये तो काफी लंबा हो जाएगा। आप जानते हो कि दो अवयव को जब गुना करते हैं तो a इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल से, उसके बाद हम लोग फिर ए स्क्वायर को फिर ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से फिर ए क्यू आएगा, तो वहां से गुना करने में ही काफी समय चला जाएगा आपको, फिर उसका आप सारणिक मान निकालोगे। तो यहां पर मैं एक कंसेप्ट देता हूं कि अगर आपको किसी अवयव के पावर का सारणिक मान निकालना, घात का सारणिक मान निकालना हो, तो ए क्यू का पहले का मान निकाल के सारणिक निकालिए, चाहे आप इसका सबसे पहले मॉडल निकाल दीजिए और उसके पावर 3 कर दीजिए। ये जो मान आएगा वो आपके
ए क्यू के सारणिक के मान के बराबर आएगा। इन जनरल कंसेप्ट आपका हो गया कि अगर किसी अवयव के पावर n का मान निकालने को कह दे तो ये बराबर होता है कि आप उस सारणिक का मान मॉडे निकालें और उसका पावर n चढ़ा दें। ये काफी अच्छा ट्रिक है भाई, याद रखिएगा, काफी काम करेगा। तो अब देखिए, हम पहले ए क्यू नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे मॉडे। क्या निकालेंगे? मॉडे। तो चलिए इसका मॉडे निकालते हैं। 3 2 1 4। चलिए वही कंसेप्ट, ध्यान है, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 12 में से 2 गया 10, यानी मॉडे का मान आ गया 10। यानी हमको ए क्यू का मॉड निकालना था, तो ए क्यू का मॉड निकालिए, चाहे मॉड ए निकाल करके पावर क्यू कर दीजिए, दोनों का मान क्या होता है? बराबर। तो बताइए मॉड ए का क्यू कितना हो जाएगा भाई? 10 के पावर 3, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000। अगर ए के पावर 4 का होता तो ये मॉड ए के पावर 4 निकाल देते, 10 के पावर 4 कर देते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर किसी अवयव के पावर n में सारणिक का मान पूछे तो हम पहले गुना करके a के पावर n नहीं निकालेंगे, हम उसके सारणिक का मान निकालेंगे और उसका पावर n चढ़ा देंगे, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हमने कंसेप्ट लिए हैं कि आप कंसेप्ट को सीखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक कंसेप्ट ही है। कह रहा कोई डेल्टा है, किसी सारणी का मान दे दिया है डेल्टा, सॉरी इस सारणी का नाम दे दिया है डेल्टा। तो आपसे पूछा है कि अगर ले डेल्टा बराबर ए बी सी डी है, एक नाम है डेल्टा, कोई अब ए बी सी डी भी हम दे सकते थे, तो लेमडा इंटू डेल्टा क्या होगा? तो देखिए यहां पर कंसेप्ट क्या है, आप जानते हो कि अवयव में अगर किसी अचर से गुना करते हैं तो वह अचर उस पूरे अवयव के अवयव से गुना होता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में क्या होता है कि अगर हम किसी अचर को किसी सारणिक में गुना करते हैं तो वह अचर उस सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे अवयवों में केवल गुना होता है। या तो आप पंक्ति 1 में गुना कर दो, या तो पंक्ति 2 में गुना कर दो, या स्तंभ 1 में गुना कर दो, या स्तंभ 2 में गुना कर दो। ये नहीं कि एक अवयव पंक्ति 1 से उठा लिया और एक दूसरे पंक्ति से उठा लिया, तो ऐसा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन। लेमडा इंटू डेल्टा क्या होगा? तो लेमडा एक अचर है, अगर अचर को हमने सारणिक से गुना किया तो वह किसी एक पंक्ति में गुना होगा। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए, ये सारे अवयवों से गुना हो गया, जो कि कंसेप्ट गलत है। दूसरा में क्या हुआ? किसी एक ही अवयव में गुना हो, पहला पंक्ति के पहले अवयव में गुना हुआ, तो ऐसा नहीं होता, इसमें भी गुना होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखेंगे, ये पहला स्तंभ के सारे अवयव में गुना हुआ है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आप देखिए, पहला पंक्ति के पहला अवयव में, दूसरा पंक्ति के दूसरा अवयव में, तो ऐसा भी कंसेप्ट नहीं होता। किसी एक पंक्ति में गुना होगा या किसी एक स्तंभ में ही गुना होगा। तो ये आप काफी याद रखिएगा ये कंसेप्ट को, और ये आपका ये कंसेप्ट को। चलिए मिलते हैं कुछ अगले कंसेप्ट पे। अब बच्चों, बोर्ड में काफी ज्यादा ही इस टॉपिक को फोकस करता है कि आपको कोई अवयव ए दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसका सखंडज एडजॉइंट ए निकालिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या है, एडजॉइंट ए निकालिए, कुछ नहीं करना। क्या करना है भाई? किसी भी 2 कोटि के अवयव के लिए ट्रिक है। किसी भी 2 कोटि के अवयव का अगर आपको सखंडज निकालना है तो आपको उसके विकर्ण अवयव का अदला बदली कर देना है। अदला बदली कहने का मतलब है, तो विकर्ण अवयव कौन होता है भाई? पहला पंक्ति का पहला अवयव और दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव ही आपका ये, जिसको हम घेर रहे हैं, ये आपका विकर्ण अवयव है। सी बी विकर्ण अवयव नहीं होता। तो अगर 2 कोटि के अवयव का
उसके सहखंडज का मान निकालना है, एडजॉइंट उसका पूछने निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके विकर्ण अवयव को आप अदला बदली कर दो। यानी डी को पहुंचा दो ए की जगह, ए को पहुंचा दो डी की जगह। चलिए पहुंचा दिया ए डी, और बाकी जो शेष बचे हुए अवयव हैं उनका चिन्ह पलट दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस। उसके बाद ये भी एक पूछता है कंसेप्ट कि उसका प्रतिलोम निकालिए, उस अवयव का प्रतिलोम निकालिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होगा कि प्रतिलोम किसी भी अवयव का होता है एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। एडजॉइंट ए बटा मॉड ए, मॉड ए क्या है? साइनिक का मान। वहीं डायफैक्ट माइनस मैफैक्ट, मॉड ए क्या है भाई? एडी माइनस बीसी। अब इस पर एक हम प्रॉब्लम करते हैं। अब आप देखिए, एक अवयव हमने लिया ए, जिसको दिया 3, 5, -2, 1, और उसका पूछा कि एडजॉइंट ए निकालिए, क्या होगा, और उसका प्रतिलोम ए इनवर्स क्या होगा। चलो एडजॉइंट देखते हैं। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, जल्दी से बताइए। उसके विकर्ण अवयव का अदला बदली, यानी 1 चल जाएगा यहां, 3 चल जाएगा यहां, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यानी 1 आ गया यहां, 3 आ गया यहां। बाकी जो शेष बचा अवयव है उसका चिन्ह बदल दीजिए। यहां 5 है तो -5, यहां -2 ऑलरेडी है तो माइनस का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? अब इसके बाद हम अगर प्रतिलोम निकालें तो प्रतिलोम होता क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। अब मॉड ए का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। मॉड ए कितना होगा? वही कंसेप्ट, डायफैक्ट बीच में माइनस, डायफैक्ट। तो डायफैक्ट 3 गुने 1 3, बीच में माइनस। 5 इंटू -2 -10, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 10 कितना हो गया हो? 13। कितना हो गया? 13। तो मॉड ए का मान कितना हो गया? 13। तो यहां से कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हो 1 -5 2 3, और यहां पर भागा देना है मॉड से, कितना से? 13। तो 13 से भाग दीजिएगा किसी अवयव में, तो आप जानते हो कि अगर किसी अचर से गुना या भाग करते हैं तो वह अचर उस सारे अवयवों में भाग दिलाता है। तो ये आपका ओरिजिनल आ जाएगा 1/13 -5/13, सब में भागा दिलाएगा, और यहां पर 2/13, और यहां पर आपका हो जाएगा 3/13। ये आपका हो गया प्रतिलोम। तो किसी भी अवयव का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो काफी इजी है, उसके विकर्ण अवयव का अदला बदली कर दीजिए और बाकी शेष बचे हुए अवयव का चिन्ह बदल दीजिए। उसके बाद अगर प्रतिलोम निकालना है तो एडजॉइंट आप सीख गए जल्दी निकालने का, बस कुछ नहीं करना, एक मॉड से भाग दे देना है। और यहां पर आप देखिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक अवयव दे दिया ए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। आपसे यहां पर पूछेगा कि इसका एडजॉइंट क्या है। तो आप देखिए, तो अगर हम विकर्ण अवयव का अदला बदली अगर करें तो दोनों जगह cos है, अदला बदली करेंगे भी तो cos रह जाएगा। यहां पर भी cos थीटा, यहां पर भी cos थीटा, और इसका चिन्ह बदल देना है। ये तो अदला बदली हो गया। यहां माइनस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा, साइन थीटा है तो यहां पर क्या होगा? माइनस साइन थीटा। अब एडजॉइंट तो हो गया। अब मॉड ए क्या होगा? क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमको मॉड ए चाहिए। मॉड ए यहां पर निकाल लेते हैं। cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस
साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और आप देखोगे यहां से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो यहां मॉडे मान 1 आ गया। तो आप देखिए तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। तो यहां पर मॉड ए का मान तो 1 है, और आप किसी नंबर में 1 से भागा देते हो तो वही नंबर प्राप्त होता है। तो यहां से तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका मतलब यह है कि एडजॉइंट ए बटा में 1 यानी कि कितने के बराबर, एडजॉइंट ए के ही बराबर, यानी कि जो इस आव्यूह का एडजॉइंट होगा, सखंडज होगा, वही इसका प्रतिलोम भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉड ए का मान कितना है 1, अगर इसमें हम 1 से भाग भी दे दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें एक बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, कह देगा कि एक अव्यूह है जिसका ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो बताइए कि मॉड ए का मान क्या है। दे दिया किसी अव्यूह का प्रतिलोम और उसका एडजॉइंट बराबर है, बताइए मॉड ए का मान क्या होगा। ऑप्शन दे देगा आपके पास, ए 1, बी 0, सी -1, डी नन ऑफ दिस। आपको याद रहना चाहिए कि भाई ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। तो अगर मॉड ए का मान 1 हो गया तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट, यानी कि ऑप्शन कौन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी खतरनाक भी होता है, कहां से क्वेश्चन एराइज कर दे ये जरूरी नहीं है, कहां से क्वेश्चन कर दे। तो मैथमेटिक्स है, आप जितना प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन बनाओगे बाबू, आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स मांगता है आपसे प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे होगे, आप बेटर होगे, और प्रैक्टिस कम कीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला है। आप प्रैक्टिस मारिए, खूब क्वेश्चन बनिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बुक हैं, आप ऑब्जेक्टिव लगाओ, और कोई डाउट भी आता है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9504582268। और मैं बता दूं कि 15 तारीख को मैं इस व्हाट्सएप पे अपडेट करूंगा कि मैं लाइव फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी 16 तारीख से कब मैं आऊंगा, और आपको सिस्टमैटिक वे से हर एक टॉपिक का पढ़ाई प्रैक्टिस के साथ मैं कराऊंगा। आज मैं बस एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का आ रहा था कि सर इनवर्स निकालने में, जॉइंट निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसका कुछ ट्रिक व्रिक बता दीजिए। तो आज मैं उसका ट्रिक लेकर के आया हूं, और ये सब